जय श्री राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। हम इंग्लिश ग्रामर के तीसरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो टॉपिक हमने पढ़ लिए। एक हमने टेंस पढ़ लिया, करेक्ट फॉर्म भरना। दूसरा हमने पढ़ लिया क्लोज। और अब हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है नरेशन। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है। अगर आप पहली बार मेरी क्लासों से जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लास को अगर आपको प्रॉपर ढंग से समझना है तो फर्स्ट क्लास इसकी देखिएगा ताकि ये और बेहतर समझ आए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते समय कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क में आपको एक सेंटेंस दे के गया था। मैंने लिखा था कविता सेज टू मोहन यू आर कॉलिंग माई नेम। आप इस सेंटेंस को बना के देख लेना और जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। इंग्लिश ग्रामर का कौन सा टॉपिक चल रहा है? अपना तीसरा चल रहा है। अब मैंने क्या दिया था और अपने इस सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने। अब आप में से कोई कुछ लिखेगा नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैं बोल दूंगा कि अब लिख लें, तब आप लिख लेना। देखो बेटा, आपको पहला काम तो क्या करना है कि जैसे आपने नाम देखा, पहला नाम जो से, सेज, विल से, सैड से पहले दे रखा हो उसके ऊपर आपको आई लिख लेना है। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। अब आई के आगे आप फिर एरो का निशान लगाओगे। लगा दिया सर। अब आई के नीचे जो नाम है ना वो लड़के का है तो लड़के की प्रोनाउन, लड़की का है तो लड़की की प्रोनाउन। कविता तो सर लड़की का नाम है तो फिर क्या प्रोनाउन निकलेगी इसकी? सी। आई के आगे एरो का निशान लगाकर सी लिख लेने का मतलब ये हुआ कि आई जो है ना आगे कहीं भी सेंटेंस में या आई के प्रोनाउन में, आई के परिवार में जो कुछ भी है वो सी में बदलेगा या सी के परिवार में बदल जाएगा। आई को सी में बदल देंगे। आई की अगर सेकंड फॉर्म मिली माई तो सी की सेकंड कर देंगे। आई की थर्ड फॉर्म मिली मी तो सी की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। एक काम पहला ये करना है। दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है ना से, सेज, टू के बाद उसके ऊपर आप यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? यू लिख लेंगे। और यू लिखने के बाद ये जो लड़के का नाम है तो लड़के की प्रोनाउन और लड़की का नाम है तो फिर लड़के की प्रोनाउन। अब ये लड़के का नाम है ना मोहन, तो मोहन के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? यानी मोहन से निकलेगा प्रोनाउन ही, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपने एरो का निशान लगाकर यू के आगे ही लिख लिया ना, तो इसका मतलब हुआ आगे वाले सेंटेंस में आपको अगर यू मिलता है तो उसको ही में बदलोगे। यू की सेकंड फॉर्म मिलती है तो फिर यू ही की सेकंड कर देंगे हीज। यू की थर्ड मिलती है तो फिर आगे ही की थर्ड फॉर्म कर देंगे हिम। इसका मतलब तो ये होता है। अब देखो, अपने सबसे पहले लिखा कविता। अब आपको सेज टू को बदलना है तो सेज टू को किस में बदलेंगे? जल्दी मत करना। आपको सेज टू को बदलो ना, उससे पहले आर एस को देख लेना। आर एस कौन सा सर? आर एस पार्ट तो उसको बोलते हैं बेटा जो इन्विटेड कोमा के बीच में होता है, ये वाला आर एस होता है। और तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा आर वी है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो सेज टू को बदलने के लिए किसकी तरफ देखना है? आर एस की तरफ। क्यों सर? क्योंकि आर एस की शुरुआत किससे हो रही है वो बताएगा आपको कि सेज टू को किस में बदलना है। अगर इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है ना तो इसको टेल्स में बदलेंगे। हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो इसको आस्कस में बदलेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड से हो रही है तो इसको आस्कस में बदलेंगे। तो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? सर सब्जेक्ट से हो रही है। सब्जेक्ट से हो रही है तो सेज टू किस में बदल जाएगा? टेल्स में बदल जाएगा। मोहन का मोहन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने मोहन का मोहन। इतनी बात समझ में आ गई ना? कविता
सेज टू को टेल्स में बदला, पर क्यों बदला? क्योंकि आरएस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी, मोहन का मोहन लिख दिया। अब एक और काम करना, जब आप कोमा इन्विटेड कोमा को हटाओ ना, तो भी आरएस की तरफ देखना, और आरएस की शुरुआत अगर सब्जेक्ट से हो ना, तो आपको यहां दैट लगा देना है। तो आपको यहां क्या लगाना है? दैट। अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो सर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इफ और एक वेदर। सर क्या दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं ना? ये देखना है कि दूसरे जो आरएस है ना, उसमें कहीं अल्टरनेटिव वाला तो हमें नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब टी और कॉफी और लगा के तो कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें और लगकर दो बातें लिखी गई है ना, तब तो आता है क्या? तब तो आता है वेदर। और अगर और लगा के दो बातें नहीं है तो आपको इफ लगाना है। मैं आगे एग्जाम्पल में आपको ये बात समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट, तो हमें क्या लगाना है? दैट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ दैट क्यों आया, यहाँ टेल्स क्यों किया? यू, अब यू को तो आपने पहले ही बदल रखा है। देखो इधर कि आई आएगा तो सी करना है, यू आया तो मुझे ही में बदलना है। अब यू की जगह आप क्या कर दोगे? ही कर दोगे। कर दिया सर। अब एक बात मैंने और लिखाई थी बेटा कि टेंस तो नहीं बदलेगा जब यहां से सैज विल से आएगा, पर बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें तो आर दे रखी है क्योंकि यू बहुवचन करता था। याद करो, एक वचनकर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एक वचनकर्ता के साथ इज आ जाएगा, तो यहां मैं इज लिख देता हूं। कॉलिंग का कॉलिंग लिख देंगे। अब सर माई आ गया। माई देखो किसकी सेकंड फॉर्म है? माई तो सर आई की सेकंड फॉर्म है। आपने लिखा है यहां बेटा कि आई को किस में बदलना है? सी में। आई की सेकंड आ जाए तो सी की सेकंड कर देंगे। सी की सेकंड क्या होती है? हर। तो अब माई की जगह क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा, और नेम का नेम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा, और कल आपने मेरी क्लास को अटेंड करने के बाद जब ये आपको होमवर्क दिया, तो आपने ये होमवर्क में जब किया है तो आपने सही ही किया होगा। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, बताता हूं आपको, ध्यान देना। मैंने लिखा ही विल say to her, I was doing my homework. इस सेंटेंस को करके देखो, बताता हूं। पहला प्रोनाउन जो भी है नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, फिर आई लिखा, और फिर इसे प्रोनाउन ही दे रखा है तो आई के आगे आ गया ही। दूसरा नाउन हो या प्रोनाउन, यू लिखिएगा, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। हर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी होती है। अब देखो, ही का तो ही आ गया, विल का विल आ जाएगा। से टू को किस में बदलोगे? तो से टू को बदलने से पहले यहाँ देखोगे तो यहाँ देखा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट होता है तो टेल में बदलते हैं, बदल दिया, विल टेल हो गया। हर का हर आ जाएगा। कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर क्या लगाओगे? दैट लगाएंगे। आई को किस में बदलेंगे? आपने लिखा है आई को ही में बदलना है, बदल दो। फिर आई के साथ वोज आया है। इस टेंस में एक और हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यू में, वर। आई के साथ वोज आया है, ही भी सिंगुलर है, ही के साथ भी क्या आएगा? वर नहीं, गलत सोच रहे हो, वोज ही आएगा। डूइंग का डूइंग आ जाएगा। यहां देखो माई किस में बदलेगा?
पहले देखो माई किसकी सेकंड फॉर्म है, आई की दे रखी है, आई को तो ही में ही बदलना था, आई की सेकंड माई दे रखी है तो ही की सेकंड लिख दो वहाँ, ही की सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, ही की सेकंड हीज हो जाएगी और होमवर्क का होमवर्क आ जाएगा। समझ आया क्या? समझ आया तो ये एग्जाम्पल मुझे करके दिखाओ। गोपाल सेज टू गीता I have taught your brother ये सेंटेंस बना के देखो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। फटाफट बनाइएगा। बता दूं? चलो देखो, पहला काम क्या करना है, जो नाम लिखा है उसके ऊपर आई लिख दो। कोई भी लड़के का है तो लड़के की प्रोनाउन लिख दो, लड़की का है तो लड़की की प्रोनाउन। ये गोपाल है, ये तो लड़का है, तो आई के आगे हमने ही लिख दिया एरो का निशान लगा के। फिर दूसरा काम, जो दूसरा नाम लिखा है उसके ऊपर यू लिखो, और जिसका भी नाम है, लड़के का है तो लड़के की प्रोनाउन, लड़की का है तो लड़की की प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। गीता की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। अब लिखो, बनाना शुरू करो। तो आपने बनाया होगा, सबसे पहले लिखा गोपाल, फिर आपने सेज टू को बदला होगा। तो सेज टू को बदलने के लिए आपने यहाँ देखा, यहाँ क्या दिया हुआ था, यहाँ आई दिया हुआ था, सब्जेक्ट दिया हुआ था, तो ये बदल गया किस में, टेल्स में, और गीता का गीता। कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर आप लोगों ने दैट लगा दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी, इसलिए दैट लगाया। आई को किस में बदलेंगे, आपने लिख रखा है कि आई तो आएगा तो मैं ही में बदल दूंगा, तो आई की जगह हमने बदल दिया ही। अब यहां जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो तो बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार आएगी। आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन ही तो सिंगुलर लेता है। तो इस टेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है, यानी यहां क्या आ जाएगी, ही के साथ हैज आ जाएगा। टोट का टोट आ जाएगा, TAUGST। यू की सेकंड फॉर्म दे रखी है, देखो यू की सेकंड यूअर, और आपने लिख रखा है यू को सी में बदलना है। यू की सेकंड यूअर दे रखी है तो सी की सेकंड कर देंगे हम वहाँ। सी की सेकंड बताओ फटाफट क्या होती है। सी की सेकंड होती है बेटा हर, और ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा, ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? एक एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपको करके देखना है। आज बेटा इतना ही, थोड़ा सा मुझे काम है तो थोड़ी क्लास आज की छोटी रखेंगे। कल की क्लास जो रहेगी वो आपको मैं आधे घंटा से प्लस करवा दूंगा, 50 मिनट की भी रख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी है, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ, वो आपको खुद को करना है। मैंने लिखा रवीना says to पवन, रवीना says to पवन, कोमा इनविटेड कोमा, you are going
माई विलेज। रवीना सेज टू पवन, यू आर गोइंग टू माई विलेज। ये आपको मैंने दे दिया होमवर्क। चिंता ना करें, आराम से समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज की ये क्लास थोड़ी सी मैं छोटी रख लेता हूँ। कल की क्लास जो आएगी ना, वो आपको लगभग 35 प्लस मिनट ही आपको देखने को मिलेगी। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी है, तो कोशिश की है मैंने कि ये एग्जाम्पल मैं समझाऊं, आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, बीच में गैप ना हो, नियमित रूप से आपको मिलती रहे। इसलिए बीच में थोड़ा समय निकाल के मैंने आपकी क्लास को उपलब्ध करवाया। ये वाला आप काम कर लेना। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।